नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम आपका है अगले डेट में जैसे 11 को और उसके बाद, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट पर आप अधिक फोकस करिएगा। जिस सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उस सब्जेक्ट पर आपको अधिक फोकस करना है। मैं यहां पर आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। मैंने सबको अलग अलग कर दिया है, तो यहां पर आपका थोड़ा सा मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है आपको। तो सबसे पहले जो पूछा गया है सर्वाधिक प्रश्न, उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले पता है आपको साइंस मार्कर वाला जो समस्या है ना, चलिए यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले जो है वह साइंस है। साइंस से 27 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। साइंस से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 27, यानी कि 27 प्रश्न पूछे गए हैं। और साइंस में हम बात करें मुख्य रूप से तो जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है। इसमें पादप जगत जो है वहां से अच्छी संख्या में प्रश्न आए हैं। तो अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए, कि सारे प्रश्न मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। तो साइंस के 27 प्रश्न हैं, तो साइंस पर आपको फोकस करना ही है। साइंस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो आते हैं इसमें ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। कौन सा? यानी कि आते हैं ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना दोस्तों, वह लगभग क्या 12 प्रश्न तो पूछे गए हैं भूगोल से। इसमें अगर बिहार स्पेशल को अगर जोड़ेंगे, 2-3 बिहार स्पेशल के भी भूगोल हैं, तो 15 हो जाएगा। लेकिन मैं खाली भूगोल जोड़ रहा हूं, बिहार स्पेशल का मैं अलग बताऊंगा। तो भूगोल से 12 प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। अब तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, हाँ, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि संविधान। हम इसको पोल लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान। तो संविधान से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो 10 प्रश्न पूछे गए हैं। मार्कर की बड़ी समस्या हो गई है, बहुत सारे मार्कर पड़े हैं, बट चल कोई नहीं रहा है। अच्छा, मैं मार्कर फिर से नया मार्कर ला रहा हूं दोस्तों। चलिए, संविधान से कितने प्रश्न बन रहे हैं? संविधान से जो है वह 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। संविधान से 10 हो गए, देखिए, संविधान से हो गए, ज्योग्राफी से हो गए, साइंस से हो गए, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए हैं। तो करंट अफेयर से जो, यानी सीए लिख रहा हूं मैं इसको, करंट अफेयर से 7 प्रश्न आए हैं। अब बात कर लेते हैं विविध और प्लस खेल। 1-2 प्रश्न खेल से भी हैं, तो यहां पर मैं विविध की बात कर ले रहा हूं। तो विविध से भी 7 प्रश्न आए हैं। विविध से और करंट से 7 प्रश्न आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री, HIS मैं लिख रहा हूं। तो हिस्ट्री से जो प्रश्न आए हैं ना, वह 6 प्रश्न आए हैं। अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लूं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार स्पेशल। देखिए, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आए हैं। बिहार स्पेशल से भी 6 प्रश्न आए हैं। बिहार स्पेशल से 6 प्रश्न आए हैं। बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की बात कर लेता हूं मैं। तो हिंदी से 7 प्रश्न आए हैं, जिसमें मुहावरा वहावरा इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं मैथ रीजनिंग जो कह लीजिए, इसमें एक आध रीजनिंग का था सवाल। तो मैथ से 8 सवाल हैं। अंग्रेजी से बात करें, यानी कि इंग्लिश, तो इंग्लिश से यहां पर 6 सवाल आए हैं। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। अब बचा है बिहार स्पेशल, हमने लिखा ही दिया। अब बचा है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 ही सवाल हैं। और कंप्यूटर, COM, कंप्यूटर से भी 2 सवाल हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हो जा रहे हैं, है ना। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हो रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी मैं अभी डिटेल में बात कर रहा हूं। तो देखिए, साइंस में आपको बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में पादप जगत पर आपको ज्यादा फोकस करना है। हालांकि मैं जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उस पर वीडियो आपको मैराथन क्लास दूंगा, सबका एक मैराथन क्लास। तो मैं बायोलॉजी का एक मैराथन क्लास दूंगा, जो कि NCERT से होगा, है ना। क्योंकि देखिए, जब आप एग्जाम का प्रश्न देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि NCERT से ही आ रहा है।
अब सर पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बहुत ऐसे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं सर, लूसेंट में भी नहीं है और भी किताबों में नहीं है। तो ये सारे प्रश्न जो है ना ये एनसीईआरटी में ही है, तो मैं आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल के लिए मैं क्लास आपको कराया हूं 9th और 10th का, तो 9th का तो मैं दे चुका हूं आपको, पीडीएफ भी दे चुका हूं, मास्टर क्लास भी दे चुका हूं। बचा है 10th का, तो आपको 1 से 2 दिन में 10th का भी मैं दे दूंगा, एनसीईआरटी से ही दूंगा मैं, हम अदर नहीं देते हैं। हमें पता है ना कि एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछता है। देखिए एग्जाम तो हो गया, मैं बहुत सारे शिक्षकों को देख रहा हूं जिनके पढ़ाने से 25-30 क्वेश्चन आए हैं, वो भी कह रहे हैं जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया। अब बच्चे को तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना, उन्हें तो पता है कि आपने क्या पढ़ाया और क्या आया। बच्चे आकर के कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हैं, उन्होंने कमेंट किया आते ही एग्जाम दे करके कि हाँ सर जो पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अब हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, हालांकि खैर कोई दिक्कत नहीं, बाकी पॉलिटी के 10 प्रश्न हमने जो पढ़ाया है वहां से आया है। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पॉलिटी का फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो दे दूंगा, लक्ष्मीकांत से जो है क्वेश्चन दे दूंगा। करंट अफेयर आपको खुद से करना पड़ेगा। करंट अफेयर देखिए, चूंकि कुछ करंट अफेयर इतने जटिल पूछे गए हैं, डीप में पूछे गए हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो करंट अफेयर आप खुद से पढ़िए, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए। विविध तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। विविध से आप 7 प्रश्न है, इसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। हिस्ट्री के जो प्रश्न है वह भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, 1-2 प्रश्न हैं हिस्ट्री के जो थोड़ा सा विश्व इतिहास के हैं, बाकी आपका सामान्य ही है। तो हिस्ट्री का भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, मैं सबका दूंगा। बिहार स्पेशल से प्रश्न देखने को मिले हैं इस बार, तो बिहार स्पेशल पर अगर आप थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं तो दे दीजिए, और नहीं तो इंतजार करेंगे तो मैं इस पर भी कुछ 100-150 प्रश्न आपको उपलब्ध करा सकता हूं। क्योंकि देखिए मेरे पास भी समय नहीं है, स्टाफ की कमी है, सिंगल पर्सन हूं, तो और ड्यूटी भी करनी होती है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी हिंदी का देखिए, हिंदी का मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक ही क्लास में दिया था मुहावरा का और 1 प्रश्न आया है, तो 1 क्लास से 1 प्रश्न आया है, मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। 1 क्लास जो दिया उससे आ गया है। मैथ में 2-3 प्रश्न हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, बाकी जो मैथ के प्रश्न हैं वो बिल्कुल झंडू बाम है, कोई भी कर लेगा। तो मैथ भी आप कहीं से भी यूट्यूब से देख करके कर सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा दमदार प्रश्न नहीं है, इंग्लिश में कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, वॉइस है ना, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान। बाकी बचा अर्थशास्त्र और कंप्यूटर, तो 2-2 प्रश्न हैं इसके लिए। देखिए कंप्यूटर के 1 सवाल तो इजी है और 1 सवाल थोड़ा सा है पेचीदा। पेचीदा का मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पेचीदा लगेगा, या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़े तब भी पेचीदा लगेगा। अगर आप डीप में पढ़े तो सही है। तो 2 प्रश्नों के लिए बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, और इकोनॉमिक्स का भी वही हाल है, 2 प्रश्नों के लिए समय बर्बाद बहुत ज्यादा मत करिएगा। आप फोकस मेन रूप से करिए, पता है किस पर, साइंस पर। साइंस में बायोलॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद भूगोल आप देख लीजिएगा, 12 सवाल मायने रखता है। तीसरे नंबर पर आप पॉलिटिकल साइंस जो है वह देख लीजिएगा। ये तीनों जो है आपको विशेष रूप से फोकस करना है। ये तीनों को ही मिला करके लगभग 50 प्रश्न आते हैं इन तीनों से ही। बाकी ये इतना पढ़िए या फिर इतना पढ़िए, तो इन तीनों पर फोकस करिएगा तो आप 50 ले आइएगा। बाकी इधर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो 10 प्रश्न और आप कर लेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मान के चलिए इधर 50 है, 50 में आप 40 तो कर ही सकते हैं ना, और बाकी इधर जो 50 है इधर आप 20 कर लीजिएगा, ये तो परफेक्ट हो जाएगा। इतना में तो आपका बढ़िया हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी मदद मिलेगी, और आप फोकस करिए, वहीं फोकस करिए जहां से प्रश्न आए हैं। मैं फिर बार बार आपको क्यों इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आयोग है, अब जब एक एग्जाम करा लेता है ना एक शिफ्ट का, तो 2-3 शिफ्ट तक आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। भले आगे में बदल दे, बट अभी 2-3 जो एग्जाम होगा वह यही मिलेगा, और बदलेगा तो देखिए, आप देखिए इतिहास गवाह है कि साइंस के प्रश्न आते ही रहे हैं 25+, हिस्ट्री पॉलिटी आते ही रहे हैं 10 लगभग, भूगोल आते ही रहे हैं। तो ये बदले वाला नहीं है, ये वाला इधर ही कुछ 2-4 हेरफेर हो जाए। ये जो मुख्य सब्जेक्ट है इसको बेसिक सब्जेक्ट आप समझ लीजिए बिहार पुलिस के लिए, ये बेस है, ये नहीं बदलता है, तो इतना आपको करना ही है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझा आपने बातों को और इनको पढ़ेंगे। तो और कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जब मैं
डिटेल में कराया हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं 2 वीडियो दिया हूं, दोनों अलग अलग जोन का है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। भाई आया है, जोन में बटा है, कुल 6-7 जोन जो भी है उतने में बटा गया है। तो हर जोन का अलग अलग प्रश्न है। आप जिस जोन में दिए हैं ना, वहां ये प्रश्न नहीं आया है, मैं मानता हूं, लेकिन ये अदर जोन में आया है। तो हो सकता है कि अदर जोन में आया हो तो उसी पैटर्न पर इस जोन में इस बार आए जिसमें आपकी एग्जाम हो। तो इससे इनकार मत करिए कि नहीं आया है, आया है, आपको अब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।